हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम BMTC 134 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे पार्ट 1, यानी कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं BMTC 134 में, जो कि आज पहली वीडियो होने वाली है, यानी पार्ट 1, जिसके अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे PYQ का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपका 6 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपका पिछले साल एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम करके ये समझेंगे कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करा जाता है, और हम एक ही क्वेश्चन से वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, जिससे यही टाइप का क्वेश्चन जितना ज्यादा हार्ड बन सके। यानी कि इसी क्वेश्चन से हम दो तरीके सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, हमें स्टेट करना है मोड पी इरिड्यूसिबिलिटी, यानी कि हमें इसी के बारे में आज सीखना है कि इरिड्यूसिबिलिटी क्या होती है। यानी कि इरिड्यूसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब रिड्यूसिबिलिटी के भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो यानी हमें दोनों चीज को कवर करना है। ठीक है, वो कहने का मतलब ये था। अब हमें टेस्ट करना है पॉलिनोमियल का, जो कि एक z की फॉर्म में दे रखा है, और हमें शो दैट भी करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इरिड्यूसिबल है इन क्यू। ठीक है, तो रिड्यूसिबिलिटी क्या होती है और रिड्यूसिबिलिटी क्या होती है, ये अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखेंगे। तो उससे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि आपको एक fx गिवन होगा जो कि z से बिलोंग कर रहा है, और उसकी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। तो आपको एक p, आपको जो मोड p एज्यूम करना है वो ऐसा एज्यूम करना है जो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, और f बार x भी उसी p से रिलेट होकर के आंसर आएगा, और उसका जो पॉलिनोमियल होगा वो इसके कोएफिशिएंट को, यानी कि जो आपको गिवन होगा फंक्शन, उसके कोएफिशिएंट को रिड्यूस मतलब होता है डिवाइड करके, उसे प्रॉपरली कंप्लीट डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी फॉर्म में उसको लिखना है। उस समय जो भी f बार होगा और जो भी f होगा, इन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सो दैट हम उस p की मदद से ये पता करेंगे कि कितने जीरोस आ सकते हैं, और उसी से हम रिड्यूसिबिलिटी और इरिड्यूसिबिलिटी निकालेंगे इन क्यू में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन है fx इजिकल टू में x का क्यूब प्लस में 18x प्लस में 27। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे इरिड्यूसिबल प्रूफ करना है, शो करना है, लेकिन p की मदद से, मोड p की मदद से। और p जो होगा वो एक प्राइम नंबर होगा, यानी कि वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, लेकिन हमें कोई भी एक प्राइम नंबर को चॉइस करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले 2 को चॉइस करते हैं। ठीक है, तो हमने p लिया इजिकल टू में 2। अब हमें करना क्या है, इससे जो भी हमें इसको सॉल्व करके हमारे पास जो भी फंक्शन आएगा उसे हम बोलेंगे f बार x। ठीक है, अब करना क्या है, 2 से इन सभी के कोएफिशिएंट को बाय वन डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखना है। यानी कि जो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा तो वहां पर रिमाइंडर 0 होगा, तो वहां पर 0 लेके चलना है, और जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है वहां पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखना है। और यहाँ पर ये जो 2 लिखा है, अगर इससे कोई भी छोटा कोएफिशिएंट आता है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर 1 आया, तो उसको डिवाइड नहीं करना, वो एज इट इज आएगा। ठीक है, अब करके देखते हैं। तो यहाँ पर 1 है कोएफिशिएंट, तो यानी कि इससे छोटा है तो ये सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्यूब है, प्लस अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ पे 0x आ जाएगा, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि f बार x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x की क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, और p का ये मतलब होता है। और ये जो हमने आंसर निकाला, ये निकाला है थ्रू ऑफ मोड MOD 2 के जरिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर कर ली। अब डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है फंक्शन जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वो तो है, फंक्शन तो है। अब पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, जो कि है, यानी कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमें p को एज ए प्राइम लेना है, और ये भी जो होता है, ये जो होता है, ये इसको ये जो निकालना है ये हमें p की मदद से निकालना है। ठीक है, p की मदद से निकाल के रिड्यूस करके हमने जो निकाला है, किसके थ्रू, कोएफिशिएंट के थ्रू, जो हमने डिवाइड करके निकाला है, और जो डिग्री है f बार की और जो डिग्री है फंक्शन की, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर सेम भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों की क्या है, डिग्री सेम है, ये आनी भी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ तक तो हमने चीजें क्लियर कर ली। अब हमें चेक करना है कि रिड्यूसिबिलिटी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने जो मोड की जो वैल्यू ली है, यानी p की जो वैल्यू ली है 2 है, अब हम उससे जो भी कम होगा, यानी 0 और 1, पॉजिटिव ही लेना है हमेशा, 0 और 1, ये हम बाय वन f बार में पुट करेंगे। ठीक है, f बार में पुट करेंगे x के जगह पर, और 0 आंसर नहीं आना चाहिए। अगर 0 आता है इसका मतलब है कि ऐसा माना जाएगा कि वो इस इक्वेशन का फैक्टर है और वो रिड्यूसिबल है, यानी कि अगर 0 नहीं आएगा तो वो इसका फैक्टर नहीं है, यानी कि नो रूट्स, और उसको बोलते हैं इररिड्यूसिबल। ठीक है, तो अब समझते हैं, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है और एक बार 1 पुट करना है। ठीक है, 2 पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू हम एज्यूम करेंगे उससे कम, टिल 0 तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने जो p जो 2 अज्यूम करा है वो एकदम ठीक चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, और 2 को
इस 2 से कंप्लीट डिवाइड करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है, ये मोड 2 पर यानी P2 पर ये क्या है, एक फैक्टराइजेबल है, यानी इसका फैक्टर है, और 2 पर ये क्या होगा, रिड्यूसिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो f बार 1 इजकल टू में 0, ये क्या है, इसका फैक्टर है, इज अ फैक्टर। इसका मतलब यह है कि एफ एक्स इज रिड्यूसिबल इन z इन ओवर z टू x। 2 का मतलब है p की जगह पर हमने 2 रखा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हमने p को 2 एज्यूम करा था, तो उससे क्या हो गया, ये रिड्यूसिबल आ गया। लेकिन हमें तो टेस्ट करना है और ये भी शो करना है कि ये इक्वेशन किस p पर रिड्यूसिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने 2 के साथ करा है वैसे ही अब हम 3 के साथ करेंगे। तो अगर मैं 3 के साथ करता हूं तो यहां पर भी प्रॉपर क्या आएगा, q भी आएगा। ठीक है, और ये भी कंप्लीट डिवाइड जाएगा, ये भी कंप्लीट डिवाइड जाएगा, यानी यहां पर भी 0 आएगा और यहां पर भी 0 आएगा, यानी अल्टीमेटली इक्वेशन क्या आएगी, ओनली क्यूब आएगी। फिर इस क्यूब में मैं 3 से कम यानी कि एक बार 0 पुट करूंगा, एक बार 1 पुट करूंगा, एक बार 2 पुट करूंगा। ठीक है, तो 2 और 3 का तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही पुट करूंगा 0 तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आएगी जब p बराबर में 3 होगा, और ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 3 पर भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, हमें 5 पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 इसका कंप्लीट आंसर होगा। अभी देखिए 5 को किस तरीके से करते हैं। अब p को 5 लेके चलते हैं। p को 5 लेने का मतलब क्या है कि f बार x, अब मुझे 5 को इन सबों से बाय वन डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखना है। ये इससे छोटा है तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, 18 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, और जब मैं 5 को 27 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, यानी ये रिमाइंडर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने ये जो भी निकाला है f बार x, ये हमने निकाला है मोड 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, f बार x में वैल्यूज पुट करनी है 0 1 2 3 4, यानी 5 से कम। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं f बार 0, f बार 1, f बार 2, f बार 3 और f बार 4। इसमें से किसी पर भी 0 रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब है कि p बराबर 5 मोड 5 पर ये टेस्ट फिर से फेल होता है, फिर हमें 7 को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पर 0 डालता हूँ तो यहाँ पर 2 आंसर आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 1 डालता हूँ तो 1 3 4 4 2 6 आ गया। अगर मैं 6 इससे डिवाइड बड़ा है तो इसका मतलब मुझे एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसका रिमाइंडर 1 आएगा, और अभी भी ये 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर 2 डालूंगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर 2 डालेंगे 6 और 2 10, यानी 16 हो जाएगा। 16 को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा 5 से तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अभी तक जो हमने P5 लिया है वो उसकी टेस्टिंग अभी तक एकदम ठीक चल रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 27। ठीक है, 27 प्लस 9 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 16, और 2 18 38, और फर्दर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 35, यानी कि रिमाइंडर आएगा 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 पुट करना है, यहाँ पर 4 का क्यूब हो गया 64, फिर 4 यहाँ पे पुट करेंगे 12 प्लस 2 तो ये हो गया 8, एक कैरी 78, यानी कि 75 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि हमने p बराबर 5 जब रखा तो ये क्वेश्चन आई f बार की, जिसमें इनकी पावर भी सेम है, और हमने जैसे ही p की जो वैल्यू 5 थी उससे कम जितने भी नंबर रखे f बार x में, जो सारे नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मोड, इसका मतलब क्या है, मोड 5, यानी कि p बराबर में 5 हैज नो रूट इन z5x। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है x का क्यूब प्लस में 18x प्लस में 27 इज इररिड्यूसिबल इन QX। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन हार्ड हो सकते हैं वो सारी चीजों को आप लोगों को यहाँ पर मैंने क्लियर करके चला है। ठीक है, आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी और आप PYQs निकाल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस चीज को सीख करके अपने स्कोरिंग को आगे बढ़ा सके। ठीक है, और BMTC 134 जिसका एग्जाम 6 तारीख को होने वाला है, उससे पहले आपके लिए रेगुलर टाइम पर वीडियोस आती रहेंगी, तो बस वॉचिंग करते रहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।